हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आई थिंक लॉकडाउन में घर में रहकर आप अपनी स्टडी ऑनलाइन बहुत अच्छे से कर रहे हो। आपके पास बहुत सारे मीडिया अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री नॉलेज वर्ल्ड मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिससे आप 10th, 11th और 12th की केमिस्ट्री का सारा सिलेबस बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से घर पे बैठकर भी कर सकते हो। इज इट क्लियर? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे बता सकते हो कि इस टॉपिक में हमें ज्यादा प्रॉब्लम है, इसकी वीडियो बनाई जाए, तो उसी की वीडियो मैं पहले आपके पास पहुंचाऊंगी। और अगर आपके कंसेप्ट केमिस्ट्री में अच्छे हो रहे हैं तो डेफिनेट आपको क्या करना है, अच्छे से पता है, हर वीडियो में बोलती हूँ मैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इतना फैला दीजिए कि हर बच्चे की केमिस्ट्री टिप ऑफ द टंग हो जाए, उसे केमिस्ट्री के कंसेप्ट अच्छे हो जाए, कोई भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ का केमिस्ट्री में वीक न रहे, ठीक है। तो आज मेरे पास फिर आपके पास +2 की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, एक रिलेशन ही है, उसको समझना है और न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है और उस स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन में जो फ्री एनर्जी में डिक्रीज होती है वही किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इज इट क्लियर? तो ये बात अच्छे से क्लियर है, क्योंकि जब स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी तभी तो कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, तो उसी से तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें हम करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करके, वो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं। तो क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं गिव्स एनर्जी इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। बहुत स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कैरिड आउट। ओके, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन में आपको पता है फ्री एनर्जी में क्या होता है, डिक्रीज। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होती है। डेल्टा जी फ्री एनर्जी डिक्रीज का मतलब नेगेटिव होगी। अगर मैं कहूं कि इस स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की फ्री एनर्जी चेंज -30 किलो जूल है, तो फ्री एनर्जी चेंज तो 30 किलो जूल ही है, वो माइनस साइन का रिप्रेजेंट करता है डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। ओके, तो जितनी भी फ्री एनर्जी में डिक्रीज होगी वो किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट होगी। इज इट क्लियर? यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी दैट इज माइनस डेल्टा जी, ओके, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क गिवन बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो इलेक्ट्रिकल वर्क देता है वो किसके बराबर होता है, भाई वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस के बराबर होता है। जो इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई वही तो इलेक्ट्रिकल वर्क है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, इलेक्ट्रिकल यानी माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क, हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क। और जो इलेक्ट्रिकल वर्क होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है। देखिए, हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था +1 में कि जब कोई भी सिस्टम काम करता है तो दो तरह के काम होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल वर्क, एक पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है
तो किस वर्क की बात करें हम लोग? इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसका कौन सा वर्क प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिकल वर्क। तो वहां हमने किया था इलेक्ट्रिकल वर्क, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या कोई भी सिस्टम इलेक्ट्रिकल वर्क कितना करेगा? इलेक्ट्रिकल वर्क करेगा अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल, करंट फ्लोइंग इन सेल मल्टीप्लाई बाय ईएमएफ ऑफ सेल। भी जितना सेल का ईएमएफ ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रिकल वर्क ज्यादा करेगा। इज इट क्लियर? अब करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल कहां से निकालेंगे? इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करंट कितना फ्लो हो रहा है बताइए। करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? करंट डिपेंड करता है रिडॉक्स रिएक्शन का, करंट फ्लोइंग डिपेंड करता है उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो रहे हैं। भी अगर किसी रिडॉक्स रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन और ड्यूरिंग द रिडक्शन 1 है, इसका मतलब उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है? 96,500 कूलम। आपको पता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है? 96,500 कूलम। तो n मोल इलेक्ट्रॉन का कितना? 96,500 कूलम मतलब 1 फैरेडे। इज इट क्लियर? तो n मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा? दैट इज n इंटू f, है ना? n फैरेडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1 फैरेडे। 1 फैरेडे का मतलब क्या होता है? 96,500 कूलम। अगर मैं ये कहूं इस रिडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिडॉक्स रिएक्शन हुई है और इसमें n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, मतलब n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉनों का लेना देना हुआ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ने n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए और रिडक्शन हाफ रिएक्शन ने n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए, यानी एक्सचेंज कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का हुआ? n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कितना चार्ज फ्लो हुआ? n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज फ्लो हुआ। n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज फ्लो हुआ, इसका मतलब कितना चार्ज? बोलो, n इंटू 96,500 कूलम, यानी n फैरेडे, क्योंकि 96,500 कूलम को क्या बोलते हैं हम लोग? 1 फैरेडे बोलते हैं। तो हम यहां से कर सकते हैं करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल इज NF इंटू ईएमएफ ऑफ सेल, इंटू ईएमएफ ऑफ सेल। ओके, ये किसके बराबर है भाई? ये इक्वेशन आ गया, इसे ऐसे लिख दे NF ईएमएफ ऑफ सेल। ये होगा इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ने इतना इलेक्ट्रिकल वर्क किया, इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ने इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की क्या होती है? NF इंटू ईएमएफ ऑफ सेल। इन वर्ड का मीनिंग अच्छे से याद रखना बेटा। N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन रिडॉक्स रिएक्शन, F का मतलब फैरेडे। ईएमएफ ऑफ सेल आपको पता ही। इज इट क्लियर? और ये अब किसके बराबर है बताइए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस किसके बराबर है? यहां से ले लीजिए, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस इज इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, मतलब डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू NF ईएमएफ ऑफ सेल। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF ईएमएफ ऑफ सेल। ये रिलेशन आ गया आपके पास। फ्री एनर्जी ये निकालना था आपको, गिव्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल। गिव्स फ्री एनर्जी और सेल के ईएमएफ में क्या रिलेशन है? गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस NF ईएमएफ ऑफ द सेल। एक बात को अच्छे से समझ लीजिए आप, अगर आपका सेल स्टैंडर्ड स्टेट में है, मतलब दोनों साइड के इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार है। बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ले लिया भाई? जब भी आप वीडियो सुन लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के जरूर बताइए कि ये वीडियो कैसे लगा आपको पसंद आया या नहीं, आप कुछ और एडिशंस चाहते हो, आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज्यादा चाहते हो, वॉट एवर यू रिक्वायर, हाउ यू फील व्हेन यू लिसन द वीडियो। ओके, तो सारे आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हो, ताकि आपके अकॉर्डिंग मैं आपकी चॉइस के हिसाब से जैसे आपको अच्छा लगता है उस तरह से अपने सिलेबस को जैसा आप चाहेंगे वैसे मॉडिफाई कर सके। ओके, तो देखिए बेटा, आपने क्या निकाला? आपने कहा रिलेशन हो गया
डेल्टा जी माइनस NF EMF ऑफ सेल। ओके बेटा, ये है आपके पास बोलो रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी एंड EMF ऑफ सेल। अगर आपसे कहा जाए फाइंड आउट द इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ओके, इलेक्ट्रिकल वर्क of electrochemical cell that will be minus delta G. हाँ या नहीं, decrease in free energy is equal to electrical work। और electrical work है आपके पास NF EMF of cell। ओके, इस कंसेप्ट को ध्यान से देखना, बड़ा कंफ्यूजन होगा नहीं तो। अब अगर आपका सेल if cell is in standard state, अगर सेल स्टैंडर्ड स्टेट में है तो ये रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि जो फ्री एनर्जी चेंज होगा उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू माइनस NF E0। अगर सेल रिएक्शन की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज निकालने को कहें तो समझ लेना स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का किसके साथ रिलेशन है, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल के, और फ्री एनर्जी का किसके साथ रिलेशन है, सेल के EMF पे। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है बेटा कि अगर मैं कहूं आपसे मैक्सिमम वर्क निकालिए, तो एक तो आता है कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे दे किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट है और कहे फाइंड आउट द इलेक्ट्रिकल वर्क। सो इलेक्ट्रिकल वर्क विल रिलेटेड टू द, लिसन, इलेक्ट्रिकल वर्क इज रिलेटेड टू द EMF ऑफ द सेल। अगर वो स्टैंडर्ड स्टेट में ही है, अगर सेल स्टैंडर्ड स्टेट में दिया है तो इलेक्ट्रिकल वर्क दैट इज रिलेटेड टू द E0 सेल। बट इफ द क्वेश्चन इज गिवन फाइंड आउट द मैक्सिमम वर्क ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ध्यान रखना मैक्सिमम वर्क बोला, तो मैक्सिमम वर्क इज रिलेटेड टू E0 सेल, मैक्सिमम वर्क इज रिलेटेड टू E0 सेल, दैट इज रिलेटेड टू डेल्टा G नॉट, दैट इज नॉट रिलेटेड टू डेल्टा G। अगर आपसे कहे इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मैक्सिमम वर्क, देखो इलेक्ट्रिकल वर्क है तो अगर इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है तो हम EMF ऑफ सेल निकाल देंगे और EMF ऑफ सेल से इलेक्ट्रिकल वर्क निकाल देंगे। लेकिन अगर कहता है कोई भी आपको सेल दे ले, ऐसा क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी, और कहे मैक्सिमम वर्क निकालो, तो मैक्सिमम वर्क किससे रिलेटेड, E0 सेल से। E0 सेल मतलब डेल्टा G नॉट से। तो याद रखिए मैक्सिमम वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा G नॉट। वर्क क्या हो गया, वर्क हो गया NF E0 सेल। वर्क क्या हो गया, मैक्सिमम वर्क क्या हो गया अभी, मैक्सिमम वर्क मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस दैट इज NF E0 सेल एंड विच इज इक्वल टू माइनस डेल्टा G नॉट। तो इन दोनों वर्ड में फर्क है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का आपको सिर्फ सिंपली इलेक्ट्रिकल वर्क पूछता है या मैक्सिमम वर्क पूछता है। अगर इलेक्ट्रिकल वर्क पूछे दैट इज रिलेटेड टू डेल्टा G और मैक्सिमम वर्क पूछे दैट इज रिलेटेड टू डेल्टा G नॉट, मतलब डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन एंड डिक्रीज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क डन। अंडरस्टूड। अगर आपको कोई सेल स्टैंडर्ड स्टेट में ही दे दिया और कहे इसका इलेक्ट्रिकल वर्क बताओ, सिर्फ स्टैंडर्ड स्टेट में ही दिया है, इसका मतलब तो ये हो गया कि जो उसका मैक्सिमम वर्क है वही उसका इलेक्ट्रिकल वर्क है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन अलग दे दिया तब प्रॉब्लम आएगी, तब इलेक्ट्रिकल वर्क पूछे तो आपको ये निकालना है, और अगर क्या पूछे मैक्सिमम वर्क पूछे तो आपको ये निकालना है। इज इट क्लियर? चलिए अब हम बात आते हैं इक्विलिब्रियम पर। एट इक्विलिब्रियम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान दीजिए। एट इक्विलिब्रियम मान लीजिए कि सेल की रिएक्शन रिवर्सिबल है, ओके, और इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। अभी जैसे जैसे सेल रिएक्शन प्रोसीड करेगी इक्विलिब्रियम तो आएगा ही, क्यों? क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल क्या होते जाएगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, एनोड का इंक्रीज और कैथोड का डिक्रीज। तो ऐसी सिचुएशन तो आएगी ही कि सेल का EMF 0 हो जाएगा। सेल का EMF 0 हो जाएगा मतलब सेल काम करना बंद कर देगा। इज इट क्लियर? देखिए अब कहता है आपके पास कि मैक्सिमम वर्क मान लीजिए सेल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया है, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि इक्विलिब्रियम पर सेल का EMF, इसे ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इक्विलिब्रियम पर सेल का EMF क्या होता है, 0 होता है। और हमारे पास रिलेशन है डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF EMF ऑफ सेल। अगर इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा G माइनस NF इंटू 0 यानी डेल्टा G भी 0।
ओके, इक्विलिब्रियम पर कोई सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम आ गया तो इक्विलिब्रियम पर सेल का ईएमएफ 0 होगा और फ्री एनर्जी चेंज भी उस सेल रिएक्शन की क्या होगी, 0। लेकिन इक्विलिब्रियम पर ई नॉट सेल 0 नहीं होता। बताइए, इक्विलिब्रियम पर ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है? ई नॉट सेल की वैल्यू है 2.303 RT डिवाइड बाय NF लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम पर अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गई है सेल रिएक्शन तो ईएमएफ ऑफ सेल 0 होता है, ई नॉट सेल 0 नहीं होता। माइंड में बिठा लीजिए, ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन होता है। इज इट क्लियर? मान लीजिए हमने लिया ये इक्वेशन 1, ओके, और अभी हमने प्रूव किया कि डेल्टा जी नॉट क्या होता है, डेल्टा जी नॉट होता है माइनस NF ई नॉट सेल। ओके, अगर इक्विलिब्रियम आ गया है तो डेफिनेट है ई नॉट सेल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? बोलो, ई नॉट सेल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? अगर सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम है देन वी कैन पुट ई नॉट सेल इक्वल टू दिस। तो इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होगी माइनस NF इंटू 2.303 RT डिवाइड बाय NF लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, इससे ये कैंसिल। You got the new relation, standard free energy change minus 2.303 RT log of equilibrium constant. Okay, ये रिलेशन है आपके पास स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। क्या आपको दिखाई दे रहा है ये इक्वेशन? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ भी लिख देती हूँ। इक्विलिब्रियम पर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज रिएक्शन का हो गया माइनस 2.303 RT लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके साथ कोरिलेटेड में है? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल और किसके साथ? स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ईएमएफ ऑफ सेल के साथ रिलेशन नहीं होता, डेल्टा जी के साथ रिलेशन नहीं होता, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर सेल का ईएमएफ भी 0 होता है और सेल की फ्री एनर्जी रिएक्शन की फ्री एनर्जी चेंज भी 0 होती है। लेकिन ई नॉट सेल और डेल्टा जी नॉट 0 नहीं होते। दे बोथ आर रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय दिस इक्वेशन। ओके, अब देखिए, जब आप ये रिलेशन न्यूमेरिकल में अप्लाई करोगे तो बेटा आपको यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। देखिए, इस रिलेशन में आप यूनिट हमेशा फ्री एनर्जी की जूल में पुट करना और आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल लेना, ऐसे करना। अगर मान लीजिए फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू सेल रिएक्शन की किलो कैलोरी में दिया है, किलो जूल में दिया, किसी और यूनिट में दिया है, तो भाई उसको जूल में कन्वर्ट कर लो। ये दिमाग में रखो, जूल में कन्वर्ट करके फिर ही यहाँ पुट करना, क्योंकि आर की बहुत सारी वैल्यूज याद करने में आप कंफ्यूज हो जाओगे। कैलोरी में भी याद करोगे, किलो जूल में भी। इसका मतलब आर की एक ही एसआई वैल्यू याद रखो और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमेशा किसमें पुट करो? जूल में पुट करो। अगर किलो जूल में दिया है तो हमारे पास रिलेशन है ना, हम कन्वर्ट कर लेंगे जूल में। 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। अगर कैलोरी में दिया है तो हमारे पास रिलेशन है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। इज इट क्लियर? इन रिलेशन से हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज को किस में ले आएंगे? जूल में ले आएंगे। तो समझ में आ गई बात आपको? क्या बताया मैंने कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज गिव्स एनर्जी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेटेड है। स्टैंडर्ड ईएमएफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशन है, लेकिन डेल्टा जी और ईएमएफ ऑफ सेल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन डेल्टा जी ऐसा नहीं कि कहीं निकाल ही नहीं सकते। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो उसकी डिक्रीज इन फ्री एनर्जी दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन, एंड इलेक्ट्रिकल वर्क डन दैट इज NF EMF ऑफ द सेल। मीन्स देयर इज अ रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड EMF ऑफ सेल। देयर इज रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल वर्क डन एंड डेल्टा जी, but maximum work done by the electrochemical cell is related to standard free energy change. Okay, so let us move on the numerical. Screenshot लीजिए इसका। चलिए
केमिकल्स पे चलते हैं। राइट साइड में मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं, मैं आपको एक एक लिख के बताती हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंट दे रखा है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम आयन Sn2 प्लस Sn। ओके, आपको क्या रखा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर है, 0.1 मोलर है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है Mg2 प्लस Mg दैट इज -2.34। आपको कह रखा है स्टैंड Sn2 प्लस Sn दैट इज -0.136 वोल्ट। See, two questions are asked here. Listen very carefully. Find out the EMF of cell. This is belong to the Nernst equation. And second question is find out the maximum work of this electrochemical cell. सिर्फ इलेक्ट्रिकल वर्क बोलते तो EMF of cell से आ जाता है। उसने क्वेश्चन क्या बोला, मैक्सिमम वर्क। आपको बहुत अच्छे से बताया मैंने मैक्सिमम वर्क किससे को रिलेटेड है। तो पहले बताइए EMF ऑफ सेल कैसे होगा। ये आपके पास एनोड है, ये आपके पास कैथोड है, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो किसका काम करता है, एनोड का, और जिसका ज्यादा होता है कैथोड का। डेफिनेट है, लेफ्ट हैंड साइड में जो लिख रखा है वो एनोड है, लेफ्ट साइड में राइट हैंड साइड में जो लिख रखा है वो क्या है, कैथोड है। तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा भाई, तो इस सेल का स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड -0.136 -2.34 है ना। स्टैंडर्ड रिडक्शन को बहुत बार न्यूमेरिकल कर लिया आपने, कितनी सारी वीडियोस में कर लिया नर्स इक्वेशन के क्वेश्चन, तो कि अगर दोनों इलेक्ट्रोड का दोनों हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड। ये कैथोड है, ये एनोड है। आंसर क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव भी आएगा भी, 2.34 -0.136। ओके, कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपके पास हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, 330, ओके, 2211 हो जाएगा 2.104। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है इस सेल की सेल रिएक्शन लिखनी है। याद कीजिए सेल रिएक्शन कैसे लिखी थी, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ओके, उसके बाद रिडक्शन हाफ सेल। दोनों इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। एन की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन दिए 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो आपके पास एन की वैल्यू 2। तो नेट इक्वेशन होगा मैग्नीशियम Sn2 प्लस Mg2 प्लस Sn। जो सॉलिड है उनको छोड़ दीजिए, तो सेल का EMF हो गया ई नॉट सेल प्लस प्लस, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लस 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ concentration of reactant divided by concentration of product। reactant Sn2 प्लस, प्रोडक्ट Mg2 प्लस। क्योंकि जो सॉलिड है उन्हें हमने कंसीडर नहीं किया, छोड़ दो वही, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन 1 होता है, n की जगह 2 लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, जल्दी से आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 2.104 प्लस 0.06 डिवाइड बाय 2, 0.03 अप्रोक्सीमेट लॉग ऑफ, ये होगा 0.1 डिवाइड बाय 0.01। इसको 10 की पावर के टर्म्स में कैलकुलेट कर लोगे और सेल का EMF आ गया आपके पास 2.05 वोल्ट। ओके, ये नर्स इक्वेशन का क्वेश्चन था। यहाँ मेरा क्वेश्चन ये सिर्फ मैक्सिमम वर्क निकालो। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, मैक्सिमम वर्क निकालने के लिए उन्हें पता है द डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क। व्हाट दे फाइंड आउट, डिक्रीज इन फ्री, इसका EMF ऑफ सेल से डिक्रीज इन फ्री डेल्टा जी निकालेंगे, उससे इलेक्ट्रिकल वर्क निकाल देंगे। नहीं बेटा नहीं, अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम आस्किंग मैक्सिमम वर्क। अब बताइए मैक्सिमम वर्क इज रिलेटेड टू, मैक्सिमम वर्क इज रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू ई नॉट सेल और डेल्टा जी नॉट। ओके, तो इलेक्ट्रिक मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था अभी आपको, मैक्सिमम वर्क है एन एफ ई नॉट सेल। ओके, एन की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू फैरेडे ना, बोलो फैरेडे 96,500 कूलम। कूलम में रखेंगे ना 1 फैरेडे, फैरेडे की वैल्यू क्या होती है 96,500 कूलम इनटू ई नॉट सेल की वैल्यू। ई नॉट सेल की वैल्यू
2.104. Okay, this is the maximum work done. Maximum work done. And this will equal to joule. This will equal to decrease in standard free energy of cell. ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को आप हमेशा अवॉइड कीजिएगा कि मैक्सिमम वर्क पूछा है तो ई नॉट सेल से रिलेटेड है. ओके, अगर मैंने ये पूछ लिया, एक क्वेश्चन और ले लूं मैं इसमें, मैं आगे ये पूछ लेती हूँ आपसे. मान लीजिए कि डेल्टा जी क्या है इस सेल का. फ्री एनर्जी चेंज भी बताओ, मैक्सिमम वर्क भी बताओ, ये इंटरेस्टिंग होगा. ठीक है, फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा फिर फ्री एनर्जी चेंज होगा माइनस एन एफ ईएमएफ ऑफ सेल -2 into F 96,500 into EMF of cell 2.50. This much Coulomb volt. Coulomb volt मतलब जूल. -2 into 96,500 into 2.50 जूल. डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ गई बेटा? निगेटिव आ गई. आनी चाहिए निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है. और मैक्सिमम वर्क कितना आ गया? मैक्सिमम वर्क आ गया ई नॉट सेल से रिलेटेड ही आ गया. अगर कहता इलेक्ट्रिकल वर्क निकालो, इलेक्ट्रिकल वर्क क्या हो जाता? माइनस डेल्टा जी, यानी जो डेल्टा जी आया है उसकी माइनस डेल्टा जी मतलब एक माइनस और लगा दो, डेल्टा जी हट जाएगा. दैट विल बी द इलेक्ट्रिकल वर्क. अंडरस्टूड? चलो एक क्वेश्चन और ले लें. कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो बोलिए आप. ठीक है, नेक्स्ट आपको एक सेल रिएक्शन दिए हैं और सेल रिएक्शन देकर देखिए क्वेश्चन है आपके पास. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड. इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं. 2 क्रोमियम प्लस 3 कैडमियम 2 प्लस, ये आपके पास है 2 क्रोमियम 3 प्लस 3 कैडमियम. ठीक है, आपको रिडक्शन पोटेंशियल को दे दिया. इस हाफ सेल का -0.75 वोल्ट और इस हाफ सेल का -0.40 वोल्ट और क्रोमियम 3 प्लस क्रोमियम इस हाफ सेल का -0.74 वोल्ट. व्हाट इट इज आस्क्ड? कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन. इफ द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो. ओके, तो सबसे पहले रिएक्शन को देखकर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पहले करवाए आपको. रिएक्शन को देखिए, पहचानिए ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है. पहचान लिया, क्रोमियम से क्रोमियम 3 प्लस ऑक्सीडेशन, कैडमियम 2 प्लस से कैडमियम रिडक्शन. जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो एनोड है, जिसका रिडक्शन हुआ है वो कैथोड है. ये भी देखिए दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है क्या? हाँ, कैडमियम 2 प्लस से कैडमियम रिडक्शन पोटेंशियल है, क्रोमियम 3 प्लस से क्रोमियम रिडक्शन पोटेंशियल है. तो ये किसका काम करेगा भैया? आपका ये काम करेगा कैथोड. और ये किसका काम करेगा भाई? ये काम करेगा आपका एनोड. ओके, तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो गई? ई नॉट सेल की वैल्यू हो गई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. रिडक्शन. ओके बेटा, चलिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड की वैल्यू कितनी है? -0.4. एनोड की वैल्यू कितनी है? -0.74. ये हो गया 0.74 -0.40, दैट इज 0.36. ओके, 0.3626 0.4743 0.34. कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए. ठीक है, क्या हो गया आपके पास? 0.34 वोल्ट. ई नॉट सेल पॉजिटिव आया तो डेफिनेट है ई नॉट सेल पॉजिटिव का मतलब सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस. इज इट क्लियर? आगे क्या करें हम लोग? एन की वैल्यू फाइंड आउट करें. 2 क्रोमियम जब क्रोमियम 3 प्लस में कन्वर्ट होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे? 6 का, क्योंकि एक क्रोमियम 3 प्लस में कन्वर्ट होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं. तो एन की वैल्यू 6 है. इसमें भी देख लेना एन की वैल्यू 6 ही है. इसका मतलब ये हुआ एन की वैल्यू 6 इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस हुआ है. बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिडॉक्स रिएक्शन में बार बार बताते हैं आपको, बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होगा वही एन की वैल्यू होती है. तो एन की वैल्यू 6 हो गई. अब लगाइए, आपको डेल्टा जी नॉट निकालना है. डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल. ओके,
माइनस 6 इंटू फैरेडे 96,500, ई नॉट सेल की वैल्यू 0.34 आ गया। ओके, डेल्टा जी नॉट डेफिनेटली निगेटिव ही आएगा। आ गया। अब आपसे क्या कहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए। चलिए अगले इक्वेशन पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303, ठीक है, RT लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये रिलेशन डेल्टा जी नॉट की वैल्यू यहां से ले लीजिए, R की वैल्यू मैंने कहा था कितनी, 8.314। टेम्परेचर नहीं दिया क्या, अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं दिया तो समझ लेना वो कितने पर है, रूम टेम्परेचर, दैट इज 290। या तो स्पेसिफाई करेगा टेम्परेचर, अगर स्पेसिफाई न करे तो टेम्परेचर कितना लेना, 298 केल्विन। ओके, 273 नहीं, 298 केल्विन। अगर टेम्परेचर नहीं दिया तो हम ये कंसिडर करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की सेल रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो रही है, यानी 298 केल्विन। इफ टेम्परेचर इज नॉट गिवन, इफ इट इज गिवन देन पुट व्हाटएवर इट इज गिवन। अगर नहीं दिया तो टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू यहां से आ गई, आर की वैल्यू है, टी की वैल्यू आपको क्या निकालना है, सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लोगे। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सेल रिएक्शन की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, सेल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सेल रिएक्शन की बोलो फ्री एनर्जी चेंज। अंडरस्टूड? सेल रिएक्शन का मैक्सिमम वर्क, सेल रिएक्शन का इलेक्ट्रिकल वर्क। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। इसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कुछ कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, मैं आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये कंसेप्ट बार बार आता है बेटा कि सेल का ईएमएफ जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और सेल की फ्री एनर्जी चेंज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हाउ इट इज, व्हाट आई एम सेइंग, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ईएमएफ ऑफ सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये सेल की इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज सेल की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बेटा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में याद कीजिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। ईएमएफ ऑफ सेल, सेल का जो ईएमएफ है वो नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन। अगर रिएक्शन का नेचर चेंज होगा तो ही सेल का ईएमएफ चेंज होगा। इज इट क्लियर? वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। देखिए चलो इस बात को मैं आपको बताती हूँ कि कैसे, क्या मतलब है मेरा ये। मान लीजिए आपके पास किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये रिएक्शन हो रही है, और जब भी एग्जाम्पल आता है हम ज्यादातर डैनियल सेल का ही एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। और इस रिएक्शन का ईएमएफ ऑफ सेल ये है, इसके डेल्टा जी क्या है बताना भी, फ्री एनर्जी चेंज। इसमें लॉस और गेन कितने इलेक्ट्रॉनों का है, 2 का, तो हो गया माइनस, बोलो एनएफ ईएमएफ ऑफ सेल, एनएफ ईएमएफ ऑफ सेल। तो डेल्टा जी की वैल्यू माइनस 2F ईएमएफ ऑफ सेल। ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है समझना कि डेल्टा जी किस तरह से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर मैं इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, अगर मैंने इस रिएक्शन को 2 से, और कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो सेल की ईएमएफ में क्या चेंज हुआ, नो नथिंग। सेल का ईएमएफ तो अभी भी ईएमएफ ऑफ सेल ही है। नर्स इक्वेशन से निकाल के देख लो, चाहे कोई भी कॉन्सेंट्रेशन ले लो, फाइंड आउट द इक्वेशन। ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल तो वैसे भी फिक्स ही रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन वहां 1 मोलर ही लेते, 2.303 RT डिवाइड बाय NF लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय प्रोडक्ट। तो आप कहोगे मैडम ये 2 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करने से, अरे पड़ेगा ना। n की वैल्यू 2 की जगह 4 पुट करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन पावर के टर्म्स में तो क्या हो जाएगी भाई, पावर 2 ओके, कैंसिल हो जाएगा। आगे बात समझ में भी, आपके पास इस सेल का ईएमएफ क्या था, समझाऊंगे ये इस बात को, ई नॉट सेल प्लस
2.303 RT divided by n number of moles of electron log of concentration of copper ion divided by zinc ion. ओके बेटा, और इस रिएक्शन का ईएमएफ ऑफ सेल क्या है? जब तक नेचर ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगी सेल का ईएमएफ चेंज होने वाला नहीं है। 2.303 RT आप हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 4 हो गए। एक जिंक आयन में बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, तो 2 बनेंगे तो कितना होगा? 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। डेफिनेटली बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन जो है वो 4 का हुआ है, तो यहाँ 4 ही लिखेंगे हम। ठीक है, तो आप कहोगे कैसे डिपेंड नहीं करता ईएमएफ ऑफ सेल? देखिए, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन की पावर 2 डिवाइड बाय जिंक आयन की पावर 2। ओके भाई, तो आगे आप बढ़िए आप, तो सेल का ईएमएफ हो जाएगा E नॉट सेल प्लस 2.303 RT डिवाइड बाय 4। 2 को आप कॉमन ले लोगे बाहर, 2 लॉग ऑफ पावर 2 कॉमन हो जाएगा, फिर बाहर ले लो लॉग ऑफ ए की पावर बी क्या होगा? बी लॉग ए, तो लॉग ऑफ कॉपर आयन डिवाइड बाय जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन। इज इट क्लियर? मेरे ख्याल से ये क्लियर है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये कट जाएगा, तो आपने देखा सेल का ईएमएफ तो वही रह गया जो पहले था। रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करने पे सेल की ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ई नॉट सेल पे फर्क पड़ा। इसीलिए हम कहते हैं कि सेल का ईएमएफ एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन सेल की फ्री एनर्जी चेंज देखिए यहाँ क्या हो जाएगी भाई? सेल की फ्री एनर्जी चेंज हो जाएगी -4 इंटू एफ इंटू ईएमएफ ऑफ सेल। यानी सेल की फ्री एनर्जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड की। ये -2f ईएमएफ ऑफ सेल, ये -4 ईएमएफ ऑफ द सेल। By changing the number of moles of electron participating in redox reaction, सेम नेचर ऑफ रिएक्शन सेम है, सिर्फ n की वैल्यू चेंज कर दी, तो सेल की फ्री एनर्जी चेंज हो गई, लेकिन ईएमएफ ऑफ सेल चेंज नहीं हुआ। इसीलिए याद रखना कि डेल्टा जी जो है वो सेल की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। नेचर ऑफ रिएक्शन चेंज होने से चेंज तो होगी ही, लेकिन अगर नेचर ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं भी हुआ, आपने इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, n की वैल्यू चेंज कर दी, तो भी डेल्टा जी चेंज हो जाएगी। लेकिन ईएमएफ ऑफ सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। ओके, आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगी कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल ईएमएफ ऑफ सेल के। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, वो लास्ट वीडियो होगी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। बी विथ मी ऑन माई चैनल केमिस्ट्री नॉलेज वर्ल्ड टू सॉल्व द एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और सबको बता दो। ओके, थैंक यू।